गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक सीक्रेट हिंदी में। आज हम है पेज 35 पर। तो यहाँ देखिए माइकल बर्नार्ड बेकविथ हम लोगों से क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप इसी समय, जी हाँ, एकदम इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप खुद को समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। माने हमारे पास है चाहे न है, पर हम उसको फीलिंग में ला सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा जानते हैं? कि ब्रह्मांड हमारे एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा और ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की, आपकी फीलिंग की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। तो जब इनर हैप्पीनेस फील करोगे ना, तो हमें वैसी ही सिचुएशन और मिलेगी, हमें ब्रह्मांड वैसी सिचुएशन देगा, हमारे सामने वैसी सिचुएशन और प्रकट होगी। तो जानिए अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ पल सोचिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना कि आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा सकते हैं। इसके क्या क्या तरीके मालूम है? एक तरीका तो ये है कि हम अपनी आंख बंद करके, ताकि कोई व्यवधान ना हो, कोई बीच में कुछ इंटरप्शन ना हो, और अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराएं, यानी कि टाइप ऑफ मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा हमें इस चीज को करने में। फिर लिसा निकोल्स क्या कहती हैं? आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यानी हमारे विचार और भावनाएं, जो हम सोचते हैं और जो फील करते हैं, वो दोनों मिलकर हमारे भावी जीवन का निर्माण करती है। यह हमेशा इसी तरह के हो रहा है, इसकी पक्की 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 गारंटी है, ऐसा लिसा निकोल्स कहती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ना, आकर्षण का नियम भी कभी चूकता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से चूक होने के कारण ना उड़ने वाले जानवर भी उड़ने लगते हैं। क्या कभी हमने देखा है हाथी, घोड़ा जो उड़ते नहीं है वो उड़ रहे हैं? या कभी उन पे कोई नियम लागू नहीं हुआ गुरुत्वाकर्षण का? गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं होगा तभी ना वो उड़ने लगेंगे, अदरवाइज तो धरती पर है। क्या हम लोग उड़ सकते हैं? जानवरों को छोड़िए, क्या हम लोग उड़ सकते हैं? कभी कभी ऐसा हुआ कि हम लोग उड़ रहे हैं? नहीं ना। उड़ते हम लोग, लेकिन एरोप्लेन में, वो अलग चीज है। पर गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी इस चीज में फॉल्ट नहीं हुआ, उसकी कभी कोई चूक नहीं हुई। तो अगर हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है, इसका मतलब है कि आपने लंबे समय तक उस बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम क्योंकि सटीक है। माने किसी भी चीज को हुआ है, बुरा है चाहे अच्छा है, चाहे किसी भी वजह से, अगर बुरा है तो उसको भी हमने ही आकर्षित किया है, और अच्छा है तो उसको भी आपने ही आकर्षित किया है। तो सोचिए, ऐसा क्या आकर्षित किया, ऐसा क्या भावनाएं भेजी, ऐसी क्या फीलिंग रखी कि हमने उस सिचुएशन को आकर्षित किया। पेज 36 पर माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, इसे पचा पाना बहुत मुश्किल है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार हम इस विचार को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह कि पुराने विचारों में और फीलिंग के कारण जो हुआ था वो अभी हम लोग हैं, लेकिन जागरूकता को बदलकर हम लोग इंस्टेंट जागरूक होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारी जिंदगी की बेहतरी हमारे हाथ में है। आपके हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं ना। अपने विचार जो आते हैं ना, उनको हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि हम लोग उस बारे में सोचते हैं। तो आप राह में चलते चलते भी अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद कर रहे हैं।
माने हर सेकंड, हर सांस, हर पल हम लोग अपने ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे विचारों पर हमें क्या करना है वह हमें सोचना है। पेज 37 पर डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा महसूस करना, क्योंकि अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है, बूमरैंग की तरह, कि जैसी चीज हम लोग भेजेंगे वैसी आएगी। तो अच्छा महसूस करना, फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जितना अच्छा ज्यादा फील करोगे, महसूस करोगे, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी जो आपको ज्यादा अच्छा महसूस कराएंगी और ज्यादा ऊपर पहुंचाएंगी, प्रोग्रेस कराएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप कहाँ पहुंच गए हो। बॉब प्रैक्टर कहते हैं, अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? एक तो जो पहले कहा गया था, मेडिटेशन करके। अब बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि बढ़िया सा गाना लगा लें, गुनगुना लें, इससे आपके मनोभाव बदल जाएंगे। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचे, किसी छोटे बच्चे के साथ खेलें या सोचे उसके बारे में, या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचे जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को अपने दिमाग में रखें, उसी विषय में सोचें और कल्पना करें और उस विचार को छोड़कर किसी दूसरे विचार को दिमाग में आने न दें। गारंटी लेते हैं बॉब प्रॉक्टर कि आप अच्छा फील करने लगेंगे और अच्छा फील करेंगे तो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें, यानी ऐसा लिस्ट बनाएं जिससे आपके मनोभाव, मन के भाव बदल जाते हों। यह आपको खुद को पता है, ये कोई दूसरा नहीं बताने वाला। चाहे वो चीजें पास्ट की हों जो आपको अच्छा फील कराती हों, कुछ फोटोज देखकर या पुरानी कुछ ऐसी बातों को याद कर जो आपको गुड फीलिंग जोन में ले जाती हो, या प्रेजेंट आज कोई चीज है जो आपको अच्छा फील कराती हो, गाना सुनना, मूवी देखना, कुछ खाना या एनीथिंग। या सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना करें। सुखद यादें पास्ट हो गई, भावी घटनाओं यानी फ्यूचर में कुछ आप ऐसा अच्छा करना चाहते हो जिसके बारे में कल्पना करके, मौज मस्ती के पल के बारे में, सुंदर दृश्य के बारे में आपको अच्छा फील होता हो। तो फिर जब भी लगे कि आप गुस्सा है या कुंठित है या महसूस नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो क्या करना है? अपनी इस लिस्ट को निकालिए और देखिए कि आपको कौन सी एक चीज अच्छी फील करा रही है। जरूरी नहीं है कि हर समय एक ही चीज अच्छी गुड फीलिंग जोन में आपको ले जाए। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मन भाव को बदलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है, एक चीज से नहीं होगा। अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। यानी बॉब प्रैक्टर करते हैं, यदि हम लोग शिद्दत से करें इस प्रैक्टिस को, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलने में, अपने फ्यूचर को बदलने में, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? 2 मेन चीजें सीखी। एक, हम लोग ध्यान करके अपने विचार बदल सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके, कल्पना करके। और दूसरा, थिंग्स जो हमारे लाइफ में मास्टर की तरह काम करता है, जो हमारे विचारों को तुरंत बदल देता है, उन चीजों के बारे में सोचकर उनकी लिस्ट बनाना है। ओके, ये जरूर बनाइएगा आज। अब है हम लोग एक बहुत ग्रेट इमोशन, महानतम भाव, प्रेम। तो यहाँ जेम्स रे क्या कहते हैं, जो कि एक दार्शनिक वक्ता है, लेखक है और समृद्धि तथा मानवीय क्षमता कार्यक्रमों के निर्माता है। वो कहते हैं, अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। कई लोग जानवर पालते हैं ना, उसका जानवर पालना अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उनके कारण आप अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं।
क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, है ना। और प्रेम तो वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएगा। मतलब प्रेम, लव एक ऐसी जगह है, ऐसा पोजीशन है, ऐसी फीलिंग है जो आपके जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। यह कितना बड़ा उपहार है जो हम मनुष्यों को मिला है ना, प्रेम करना। तो विचार और प्रेम का मिश्रण, माने प्रेम एक फीलिंग हो गई और विचार तो विचार है ही, तो विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स हॉनेल कह रहे हैं ये बात कि अगर विचार और प्रेम दोनों का मिश्रण हो जाए ना, तो आकर्षण का नियम शक्तिशाली हो जाता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से आप जो चाहे पा सकते हैं। प्रेम सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे हम भेज सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोबार कर ले, हर थॉट को प्रेम में भर ले, तो हर वस्तु व्यक्ति से प्रेम कर सके, तो आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। यानी हर वस्तु, हर व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में हमारे पास है, उनसे अगर हम प्रेम करने लग जाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। इसके लिए रोंडा बर्न ने बुक जो लिखी है ना, द मैजिक, वो बहुत काम करती है, क्योंकि उसमें उसने डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखने को कहा है। तो वह हमें उस फ्रीक्वेंसी में ले जाती है जिस फ्रीक्वेंसी में लेखिका चाहती है ना ले जाना, उस फ्रीक्वेंसी में हमें ले जाती है। चलिए अब हम पेज 39 पर है, 39। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इससे प्रेम का नियम कहा था। तो अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम के लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव, यानी अगर आप प्रेम करते हो तो अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरा विचार सोचते हैं तो बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं बुरा करते, सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। अगर हम किसी के लिए भी बुरा सोच रहे हैं, विचार ला रहे हैं, तो विचार हमारे हैं ना, फीलिंग भी हमारी है, तो हम अपना बुरा कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं है। और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम के विचार लाते हैं, तो अंदाजा लगाएं इसका किसे लाभ होगा। नो डाउट हम ही को लाभ होगा, आपको ही लाभ होगा। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है, अगर हमारी फीलिंग जोन प्रेम की है, लव की है, तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर है। लव की फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आप जितना प्रेम महसूस करेंगे और भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को जितना भेजेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। उतनी ही शक्ति, कौन सी शक्ति? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति। वो उतने ही हम अट्रैक्ट करेंगे, उतनी जल्दी। तो जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है। यह फंडामेंटल सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जो ये प्रेम का नियम है वह बहुत सशक्त नियम है। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। तो प्रेम से डुबाकर, प्रेम से सराबोर कर कर अगर विचार रहे तो हम अजेय बन जाते हैं। अजेय माने जिसे कोई नहीं जीत सकता। माने आपके विचार, अच्छे विचार, जो भी आप अच्छे विचार ला रहे हो, उसको यदि प्रेम के साथ डुबो दें और फिर उसे प्रेषित करें, ब्रह्मांड में प्रेषित करें, तो वो बुमरंग की तरह आपके पास शक्तिशाली होकर तुरंत रिजल्ट देता है और अच्छे रिजल्ट देता है। एकदम प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आज हमने पढ़ा है पेज 39 पर। आज का हमारा क्या होमवर्क होना चाहिए
कि आप अपनी 10 उन चीज़ों को खोजिए कम से कम, जिनमें से आप ध्यान केंद्रित कर कर आप अपने मनोभाव को बदल सकें। पहला एक तो है तरीका मेडिटेशन और एक है 10 ऐसे भाव जिससे आप अपने, जब नेगेटिव सिचुएशन में हो तो विचारों को बदलने के लिए कुछ ऐसे भाव चाहिए ना जिनसे आप उन्हें बदल सके। तो आपको ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आपके मनोभाव को बदलने में हेल्प करती है। ये चीज सबकी अलग है, तो प्लीज प्लीज लिस्ट बनाएं। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। साथ में पढ़ने के लिए, साथ बनाने के लिए, साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।